बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल चैनल अशरफ आसमी एडवोकेट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पेंशन के हवाले से और दीगर एम्प्लॉइज़ के मामलात के हवाले से मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकती हैं। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस की वसूली के हवाले से काफ़ी अरसे से लोग कोशिशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये काम अब होने के करीब है। इस हवाले से एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे किया गया है जो कि शायद पहले कंसिडर नहीं किया गया वीडियो में। वो क्वेश्चन ये था कि वो लोग जो ऐसे महकमों में थे जो बाद में प्राइवेटाइज हो गए, जब वो थे वो मुलाजम थे तो वो गवर्नमेंट के थे, बाद में वो प्राइवेटाइज हो गए, तो उनका ग्रुप इंश्योरेंस का जो स्टेटस है वो क्या होगा वसूली के हवाले से। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में रिसीवेबल और पेएबल की बात करूँगा। वट एवर इज रिसीवेबल दैट इज आवर एसेट, और जो पेएबल है वो हमारी लायबिलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो लोग उस अदारे में काम करते थे, मसलन यूबीएल जो बैंक था, उसके एम्प्लॉइज़ को रिट्रेंच कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो सुबह सुबह के पता चला जी उनको फारग कर दिया गया, बहुत से मुलाजमिन को। अब वहाँ मुझे आप एक क्वेश्चन पैदा होता है, ये मैं लीगल क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को इबहाम है कि शायद उनको लमसम अमाउंट देकर फारग कर दिया गया था, इसलिए वो लायबल, उनको वसूली नहीं हो सकती। मुझे आप ये बताएं कि जब लमसम किया गया था तो क्या उस वक़्त बाकी लोग जो रिटायर होते थे उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलती थी? नहीं मिलती थी। जब उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलती थी और उस वक्त लमसम रकम लेकर जब जिनको फारग किया गया, वो बाकी बेनिफिट जो थे उस हिसाब से उनको लमसम दिए गए। उसमें ग्रुप इंश्योरेंस कहीं भी एज ए हेड जो है वो नहीं इस्तेमाल किया गया कि जी हम ग्रुप इंश्योरेंस भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। मेरी बात आप लोग फॉलो कर रहे होंगे कि जब आप लोगों को बैंक से फारग किया गया या किसी भी अदारे को जिसको प्राइवेट किया गया, उस वक्त जब आपको लमसम अमाउंट मिली, आपको अदारे से निकाल दिया गया, उसके अंदर उन्होंने कहा जी सब कुछ जो आपको है वो बस यही है, ना पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, यही आपके पास पैसे हैं। लेकिन मेरे भाई, उस इकट्ठे देने में भी ग्रुप इंश्योरेंस शामिल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये आवाज ही नहीं उठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो अब दिया है कि जनाब ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लौटाई जाए, जिनसे आप पैसे लेते हैं उनको अगर नहीं फौत होते ड्यूरिंग सर्विस तो उनको वापस करें। गोया जो मुलाजम, खा वो हबीब बैंक के हैं, यूबीएल बैंक के हैं, जिन्होंने गोल्डन शेक हैंड ले लिया या जिनको निकाल दिया गया या उनके बैंक बाद में प्राइवेटाइज हो गए, वो रकम इंश्योरेंस के हेड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उनकी तरफ लायबिलिटी है उन अदारों की तरफ। और वो अगर उन्होंने स्टेट लाइफ में दिया या पोस्टल लाइफ में, जहां भी वो पैसे जमा करवाए उनसे लेकर विद प्रॉफिट जो है वो देना जरूरी है। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि वो अदारे जिनको गोल्डन शेक हैंड मिल गया, गोल्डन शेक हैंड में क्या, जब गोल्डन शेक हैंड दिया गया उस वक्त क्या जो नॉर्मल लोगों को रिटायर किया जाता था, ग्रेजुटी दी जाती थी, दीगर बेनिफिट्स देकर रिटायर, ऑफिशियली रिटायर किया जाता था, क्या उस वक्त ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उनको दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। ये क्वेश्चन रेज करने वाला है। अगर अदालत हजूर ये कहती है कि जनाब हाई कोर्ट ये कहता है कि जनाब ये नहीं आएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे? ये क्वेश्चन बनता है, लायबिलिटी बनती है उन अदारों की, और ये जरूर मिलेगा, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। तो इसलिए जो लोग लमसम रकम लेके फारग हो गए थे अपने अदारे से, वो उनका तो जमा हुआ था, उनको तो बाकी बेनिफिट्स का उनको लमसम दिया गया था। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से तो उस वक्त ये प्रेसिडेंट ही नहीं बना था कि ये भी मिलेगा रहेगा, कोई कानून ही नहीं था। कानून वाली बात तो अब हुई है, ऑर्डर तो अब हो रहे हैं ना। इसलिए उन लोगों को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। रिट करें, वो को ज़रूर मिलेगा।
दूसरी बात कि ये कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फलां सन से है तो अब फलां सन से लागू होगा, ऐसा नहीं है। अमाउंट तो पे कर दी गई है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो तो मिलनी है। बेशक 40 साल पहले बंदा रिटायर हुआ है या 20 साल पहले, वो जितना लेट हो रहा है उतना उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो ये कानूनी जंग है। पाकिस्तान में अदारों का जो हालात है वो हम सब के सामने हैं, इंसाफ की सूरत हाल भी हमारे सामने है, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें हिम्मत से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस शहर में रह रहे हैं, जो भी आपको करीबी हाई कोर्ट पड़ती है, अगर आप फेडरल के मुलाजम हैं तो आप पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर आप प्रोविंस के में मुलाजम हैं तो अपने प्रोविंस की हाई कोर्ट में केस करें। कोशिश करें अच्छे वकील साहब, दबंग वकील साहब को दें, ताकि ये क्वेश्चन अब पैदा होने हैं कि जनाब ये बंदे तो गोल्डन शेक हैंड लेके फारग हो गए थे, इनका क्या बनेगा? भाई बनेगा, क्यों नहीं मिलना? ग्रुप इंश्योरेंस की रकम का तो उस वक्त असूल ही नहीं था। तो इसका मतलब जब ग्रुप इंश्योरेंस का असूल ही नहीं था, उस वक्त उनको जो गोल्डन शेक हैंड के तौर पर जो रकम दी गई, लमसम दी गई, उसमें उस बेनिफिट को कंसिडर ही नहीं किया गया था। इसी तरह जो लोग उन अदारों में काम कर रहे थे, बाद में वो प्राइवेटाइज हो गए, उस वक्त गवर्नमेंट के थे, बाद में प्राइवेटाइज हो गए, तो अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस काट रहे हैं, उन्होंने नहीं दी, तो वो भी लायबल हैं, उनको भी देनी चाहिए कि पहले वो गवर्नमेंट के थे, ग्रुप इंश्योरेंस काट रहे थे, बाद में वो प्राइवेटाइज कर दिए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन। तो अब वो जो पैसे उनके पास जमा हो चुके थे और उसके ऊपर प्रॉफिट लग रहा था, वो भी देना बनता है। तो दोस्तों, ये कुछ गुजारिशात थी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और इस मुल्क को कायम दायम रखे, और हमें अपने गिरदो पेश में जो हमारे दोस्त, साथी, हमसाए रहते हैं, उन सब के लिए जो है ना, वो वेलफेयर के हवाले से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हम उनके लिए बेहतर साबित हों। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।